इस मशीन की कैपेसिटी अगर बात करें 24 घंटे के अंदर इसकी 2.5 टन की कैपेसिटी है। 600 लीटर के करीब तेल आपको एक दिन के पर डे का आपको ये दे देगा। 5,000-6,000 रुपए की कमाई आप पर डे आराम से कर सकते हैं इस मशीन से। ये बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? अगर आप छोटी मशीन लगाते हैं तो करीबन नमस्ते सर। नमस्कार जी। আজকের ভিডিওটা আমরা এই কোল্ড প্রেস অয়েল মেশিনের পরেই আলোচনা করব। যেকোনো ব্যবসা করার আগে অবশ্যই সেটা যাচাই করে নেবেন, কারণ প্রত্যেকটি ব্যবসা ঝুঁকি সাপেক্ষ। सर नमस्कार, मेरा नाम प्रवीण है एमटेक्स मशीनरी से। मैं सेल्स एंड मार्केटिंग देखता हूं। ये मशीन जो है ये कमर्शियल मॉडल ये है। कमर्शियल मॉडल है, ये डोमेस्टिक मॉडल नहीं है। 15 HP की आप मोटर लगाएंगे इसके अंदर और आप किसी भी चीज का तेल आप इसके अंदर निकाल सकते हैं। वो कोई भी सीड हो सकता है, बादाम का, मूंगफली का, नारियल का, पीली सरसों, काली सरसों, फ्लैक्स सीड, हेम्प सीड, कोई भी जो सीड है, किसी भी सीड का आप इसके अंदर तेल निकालेंगे कमर्शियल बेसिस के ऊपर। कॉन्टिन्यूस मशीन की वर्किंग होती है। इस मशीन से आप 1 घंटे के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो 200 से 250 किलो 1 घंटे के अंदर इसकी पेरने की क्षमता है। वो हर सीड के अंदर अलग अलग परसेंटेज होती है, किसी में 30% है, किसी में 40% है, किसी में 35% है, किसी में 50% है। अगर हम नारियल की बात करते हैं तो नारियल के अंदर 50% तक तेल निकल जाता है। और काली सरसों में? काली सरसों के अंदर आपका ऑलमोस्ट, अगर सीड की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो 35% तक तेल निकल जाता है सर। तो अभी इसका बिजनेस कैलकुलेशन चाहिए मुझे। सर बिजनेस कैलकुलेशन की अगर मैं बात करता हूं कि इस मशीन के अंदर एक ही बार में तेल निकल जाता है। बोल्ट वाली मशीन के अंदर एक बार में नहीं होता है, उसमें 3 बार में करना पड़ता है। 3 बार में करने का मतलब होता है कि आप बिजली का कंजम्पशन सिंगल बार के अंदर ही तेल निकाल रहा है ये, जिसके कारण से बिजली का कंजम्पशन जो है वो बहुत कम आता है। दूसरी चीज, इस मशीन की जो खल आती है नॉर्मल बोल्ट के एक्सपेलर से, उससे खल थोड़ी सी बारीक होती है, जिसको आगे प्रोसेस करना कि अगर आपको पशु को देनी है तो उसके अंदर पानी भी कम लगता है और इजीली ऑपरेट हो जाती है। और दूसरी चीज क्या है सर, एक तो सबसे पहला आपका बिजली का बचत हो रहा है, दूसरी चीज आपका टाइम सेव हो रहा है, तीसरी चीज आपकी लेबर भी आपकी सेव हो रही है और आप एक लागत के अंदर ज्यादा काम कर पा रहे हैं। এবার অনেকেরই এই প্রশ্নটা থাকবে যে আমি কমার্শিয়ালি যখন এই 1 ঘন্টায় 250 কিলো প্রোডাক্ট দেওয়ার ক্যাপাসিটির মেশিনটা ইনভেস্ট করব, তো এই মেশিনের পেছনে আমার ইনকাম কেমন আসবে, আয় কেমন আসবে? वैसे तो इस मशीन की कैपेसिटी अगर बात करें 24 घंटे की अगर मैं बात करता हूं तो 24 घंटे के अंदर इसकी 2.5 टन की कैपेसिटी है। 600 लीटर के करीब तेल आपको एक दिन के पर डे का आपको ये दे देगा। तो इसका एक बेसिक कैलकुलेशन अब समझाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर बेसिक कैलकुलेशन जो है वो बेसिक कैलकुलेशन ये है कि सपोज करें कि आपने सरसों 60 रुपए या 80 रुपए किलो खरीदा, हम यहां पर एक 100 केजी के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो 100 केजी आपका सरसों का जो दाम आया वो करीबन आप बड़ी मंडी से, मार्केट से परचेज कर रहे हैं तो 7,000 रुपए का सरसों हो गया आपका। तेल जो निकाला है इसके अंदर 35% के हिसाब से 35 से 36 लीटर तेल आपका मिल गया। जो खल निकला वो भी आपका 28 से 30 रुपए किलो खल मार्केट के अंदर बिक जाता है, जो कि कैटल फीड बनाने के काम में आता है। तो कितना किलो खोल निकलेगा? 65 से 70 किलो के करीब खल निकल जाएगा। ओके। तो उसको भी आप मार्केट में अगर बेचेंगे तो 3,000 रुपए का खल भी आपका बिक जाएगा। अच्छा। रफ आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। फिर उसके बाद में उसको आपने उसके अंदर लेस कर दिया। लेस करने के बाद फिर आप जब ऑयल सेल करेंगे मार्केट के अंदर, तो ये कोल्ड प्रेस ऑयल मशीन है और आप इसे ऑर्गेनिक ऑयल निकाल रहे हैं। ऑर्गेनिक ऑयल निकालने के बाद में उसकी जो कॉस्टिंग है वो ऑटोमेटिकली थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो आप उसको अगर 200 रुपए या 225 रुपए किलो एक अच्छी पैकिंग करके मार्केट के अंदर बेच रहे हैं तो आप आराम से एक अच्छा परिवार का पोषण कर सकते हैं और एक अच्छा जीवन अपने आप को दे सकते हैं। और एक, मगर मैं कमाई की भी बात करता हूं तो 5,000-6,000 रुपए की कमाई आप आराम से कर सकते हैं इस मशीन से। এই মেশিন কিভাবে কাজ করে আমরা সেটা একটু জানবো। सर ये मशीन जो है ये कोल्ड प्रेस ऑयल एक्सट्रैक्शन मशीन है और ये मशीन जो वर्क करती है इसके अंदर एक स्क्रू होता है और रिंग होते हैं। और इस मशीन की खासियत क्या रहती है, ये नॉर्मल बोल्ट वाले एक्सपेलर से
इसका जो एक्सट्रैक्शन ऑयल एक्सट्रैक्शन पॉइंट है वो यहां से स्टार्ट होता है। यहां पर आपने फीडिंग करा, जो भी सीड आपने डाला इसके अंदर आपका सीड चला गया। सीड डालने के बाद में यहीं से एक्सट्रैक्शन पॉइंट हो जाता है स्टार्ट। और ये मैं आपको हटा के दिखा रहा हूं, यहां ये इसका प्रेशर बार है। ओके, यहां पर ही जब सीड इसके कांटेक्ट के अंदर आएगा तो सीड क्रैश हो जाएगा। ये रिंग्स हैं और इसके अंदर एक स्क्रू है, स्क्रू के थ्रू होता हुआ वो तेल आपको इस जगह के ऊपर मिल जाएगा। फिर तेल निकालने के बाद में कि तेल के अंदर थोड़ी सी हैवी पना होता है, गाद होती है, तो गाद को रिमूव करने के लिए आप ये फिल्टर मशीन है, फिल्टर मशीन आप लगा सकते हैं जिसकी कैपेसिटी करीबन 150 किलो के करीब की कैपेसिटी है। ये 14 प्लेट का फिल्टर है, 14 प्लेट का फिल्टर है। ये इसका पंप होता है, ये पंप चलता है, मशीन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है इसको, और ये प्रेशर कर देता है। और इन प्लेट्स के अंदर अंदर आप देखेंगे ये जगह बनी हुई है, इन जगह के ऊपर स्पन लगता है, कपड़ा लगता है। अच्छा। जिसके साइज अगर मैं बात करता हूं तो जो स्पन के पोर्स होते हैं वो माइक्रोन्स के अंदर हैं। अच्छा, तो किसी भी तरीके के ऑयल को ये फिल्टर कर देगा। फिल्टर करने के बाद में यहां पर इसके टैप लगते हैं अलग अलग, यहाँ से निकलता है। यहाँ पर टैप लगते हैं। अच्छा। एक नीचे प्लेट लगती है स्टील की, ओके। प्लेट के अंदर ऑयल आ जाएगा और आप कहीं भी किसी भी कंटेनर के अंदर प्योर कोल्ड प्रेस ऑयल आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, मतलब वो फिल्टर करके। फिल्टर करके कितना जगह चाहिए एक फैक्ट्री या एक सेटअप बैठाने के लिए? कम इन्वेस्टमेंट में भी किसी को काम करना है तो 15 बाय 10 का कमरा हो या 20 बाय 20 का कमरा हो, वो आप अपनी यूटिलिटी के अनुसार, क्योंकि जब आप एक फैक्ट्री के रूप में चला रहे हैं तो आपको रॉ मटेरियल भी मंगा के रखना है, फिर आपको बना हुआ मटेरियल भी तैयार करके रखना है, बिल्कुल। फिर आपके पास कि 20 फुट चौड़ी जगह हो कि गाड़ी आपकी इजीली आ सके। ओके, ओके। तो एक छोटी सी कितना जगह, स्क्वायर फीट का जगह चाहिए? 300-400 स्क्वायर फीट जगह के अंदर आप एक बिजनेस चालू कर सकते हैं। एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। ओके। फैक्ट्री जगह कोई ऐसी बार नहीं है कि नहीं मुझे फैक्ट्री लगानी है तो मेरे को ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। आप एक छोटी सी जगह के अंदर एक शुरू कर बहुत सकते हैं। अच्छा उद्योग लगा करके एक अच्छी कमाई हाँ। पहले दिन से ही शुरू कर सकते हैं। ओके, ये बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए? अगर आप छोटी मशीन लगाते हैं तो करीबन 2 से 2.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के अंदर आप एक ठीक ठाक काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ी सी बड़ी मशीन लगा के काम करना चाहते हैं तो 3 से 3.5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा करके आप काम शुरू कर सकते हैं। और ऑयल एक्सट्रैक्टर खरीदना चाहते हैं तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट हो जाएगा? फिल्टर में, हाँ, फिल्टर करीबन आप मान के चलिए 65-70 हजार रुपए की रेंज में होगा। ओके। आ जाएगा। और उसमें रॉ मटेरियल्स 1 लाख का रॉ मटेरियल्स उठाएगा तो उसमें बिजनेस चालू हो जाएगा। बिल्कुल आराम से कर सकते हैं आप। ओके, मशीन के ऊपर जानकारी तो अब बहुत अच्छा दे दिए। ये मशीन इन्वेस्ट करेगा मशीन के पीछे लगभग पर डे 5 से 7 हजार या 10 हजार रुपया कमाई इजीली हो सकता है। उसके पास काम ठीक ठाक मिलेगा तो काम नहीं सर, काम करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो एक अच्छी सोच की है। अगर आप ईमानदारी से, निष्ठा से काम करेंगे तो आपके पास ग्राहक अपने आप आएगा। ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट बना रहा है जो इंस्टेंट रिक्वायरमेंट है हर एक आदमी की। ओके। हिंदुस्तान में आप किसी भी घर में चले जाएं, किसी भी गांव में चले जाएं, किसी भी कस्बे में चले जाएं, किसी मल्टी सिटी में चले जाएं या कहीं भी चले जाएं, ऑयल की कंजम्पशन, अगर एक घर के अंदर 4 सदस्य हैं तो 4 लीटर तेल की कंजम्पशन महीने में लग ही जाएगा। महीने में हर घर के अंदर है। ये सही बात वो है। छोटा बच्चा है या बड़ा आदमी है, हर घर के अंदर इतनी तेल की कंजम्पशन हमारे हिंदुस्तान में होता ही है। हाँ। क्यों? क्योंकि हमारा खाना पाना उसी हिसाब से है। अच्छा, ये मशीन के ऊपर कंपनी कितने दिन तक वारंटी दे रही है? सर वैसे अगर मैं बात करता हूं वारंटी की, ये लोहा है, हाँ। इसके अंदर कुछ खराब होने वाली चीज नहीं है, मगर फिर भी हमारा एक ट्रेंड है कि हर चीज की वारंटी है हमारे यहाँ, तो उसी तरीके को मद्देनजर रखते हुए हम भी 1 साल की वारंटी कस्टमर को देते हैं। अच्छा, किसके ऊपर देते हैं? सर अब मोटर है, जैसे अच्छा। मोटर है, हाँ। अब मोटर मेन पार्ट है मशीन का। हाँ। अब मोटर हम मशीन के साथ नहीं देते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ से जो भी मशीन जाएगी वो विदाउट मोटर जाएगी। मोटर आपको अपने एरिया में, हम कहते हैं कस्टमर को कि सर आपने लोकल एरिया में खरीदें। बाकी मशीन के अंदर मोटर के अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है जो घिसे। अगर मैं इसके स्क्रू की और रिंग की बात करता हूं तो 5-6 साल तक उनके अंदर किसी तरह कोई मेंटेनेंस नहीं आती है। अगर आप प्रॉपरली ठीक से मशीन को चला रहे हैं, मशीन को चलाने के लिए हम अपना सर्विस इंजीनियर आपके पास भेजते हैं। वो आपको पूरा गाइड करता है
किस तरीके से मशीन को ऑपरेट करना है, किस तरीके से मशीन को क्लीन करना है, ईच एंड एवरीथिंग वो आपको एक दिन दो दिन गाइडलाइन मिल जाएगा। एक दिन 2 दिन आपको लड़के को रखें अपने पास, पूरा अच्छी तरीके से समझें और समझने के बाद में आप करके देखें। डिलीवरी का प्रोसेस क्या है? सर डिलीवरी के लिए आप हमारे लिखे हुए नंबरों के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं या आप वेबसाइट पे देख के हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन भी अगर करना चाहें तो आप हमारे गोडाउन में विजिट करना चाहें, आप पर्सनली विजिट कर सकते हैं। विजिट करके आप प्रोडक्ट देखें, देखने के बाद में अगर आप ऑर्डर करना चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आप आना नहीं चाहते हैं, वैसे ही बात करके देखना चाहते हैं तो आप तो वीडियो कॉल फैसिलिटी अवेलेबल है? फैसिलिटी भी है, हम पूरा ग्रुप अरेंज कर लेते हैं। ग्रुप अरेंज करके हम आपको वीडियो पे भी सारा कुछ दे सकते हैं, और हमारे कई ट्रांसपोर्ट से कॉन्ट्रैक्ट है तो हम आपके यहाँ ट्रांसपोर्ट के थ्रू मशीन भेज सकते हैं। ओके, पैन इंडिया आपका मशीन सप्लाई होता है। हाँ जी। ओके, तो एक बार एड्रेस बता दीजिए आपका ये लोकेशन का। सर हमारा एड्रेस है 184 DDA साइकिल मार्केट कॉम्प्लेक्स, झंडेवालन, न्यू दिल्ली। ओके, तो कंपनी का नाम है MTEX Machinery Private Limited। মেশিনারি প্রাইভেট লিমিটেড। আজকের দিনে এই ধরনের কোল্ড প্রেস অয়েল মেশিনের কিন্তু ভীষণ ডিমান্ড আছে। তো এই ধরনের মেশিনের তেলের কোয়ালিটি যেমন ঠিক থাকে, তার পাশাপাশি কিন্তু হেলথও ঠিক থাকে। তো আজকের ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো টপিক নিয়ে ফিরে আসবো। ততক্ষণ ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, বাই।